वेलकम टू प्रियांशी स्टडी पॉइंट। हेलो दोस्तों, सामान्य ज्ञान की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज का ये हमारा प्रश्न एसएससी, रेलवे, आर्मी और पुलिस एग्जाम्स तथा सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित ये प्रश्न हैं जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019 में भारत को 102 स्थान मिला है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रधानमंत्री मोदी के सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाले वैश्विक नेता बन गए हैं? तो इंस्टाग्राम पर जो है प्रधानमंत्री के सबसे अधिक फॉलोअर जो है इंस्टाग्राम पर बन गए हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की सबसे पहली महिला ग्रेजुएट ऑनर्स का क्या नाम है, जिनके लिए गूगल ने हाल ही में डूडल समर्पित किया है? तो कॉमिनी राय जो हैं ये पहली महिला ग्रेजुएट हैं और ऑनर्स का इनका जो नाम है, इनके लिए गूगल ने हाल ही में डूडल समर्पित किया है, उनका नाम है कॉमिनी राय। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, उस भारतीय नन का क्या नाम है जिन्हें हाल ही में पोप फ्रांसिस ने संत की उपाधि से सम्मानित किया है? तो मारियम थेसिया को जो है, यानी उस भारतीय नन का क्या नाम है जिन्हें हाल ही में पोप फ्रांसिस ने संत की उपाधि से सम्मानित किया है? तो मरियम थेसिया को जो है पोप फ्रांसिस ने संत की उपाधि से सम्मानित किया है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान का कानपुर किस शहर को कहा जाता है? राजस्थान का कानपुर किस शहर को कहा जाता है? तो कोटा को कहा जाता है। राजस्थान का कानपुर जो है, ये कोटा को राजस्थान का कानपुर कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था? सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था अशोक ने जो है सारनाथ स्तंभ का निर्माण करवाया था। और यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो अशोक हैं ये एक महान सम्राट थे और इन्होंने काफ़ी बड़े हिस्से पर जो है अपना साम्राज्य स्थापित किया था। हमारा अगला प्रश्न है, लोकसभा का प्रोटेम अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है? लोकसभा का प्रोटेम अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है तो राष्ट्रपति द्वारा जो है लोकसभा का प्रोटेम अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। उस प्रधानमंत्री का क्या नाम है? उस प्रधानमंत्री का नाम बताएं जिनकी मृत्यु देश के बाहर हुई? तो लाल बहादुर शास्त्री जी की जो मृत्यु है ये देश के बाहर हुई थी, भारत में इनकी मृत्यु नहीं हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, जल में कौन सा विटामिन घुलनशील होता है? जल में कौन सा विटामिन घुलनशील होता है? तो विटामिन बी एवं विटामिन सी जो है ये जल में घुलनशील विटामिन हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के किस शहर में हाल ही में प्रदूषण के चलते आपातकाल घोषित किया गया है? तो भारत के जो दिल्ली में है ये आपातकाल जो है प्रदूषण के कारण घोषित किया गया था पहले। हमारा अगला प्रश्न है, एडलग्यू हुरून इंडिया ने हाल ही में दानवीरों की एक सूची जारी की है। इसके अनुसार इस साल किसने सबसे ज़्यादा दान किया है? तो शिवनादर ने जो है इन्होंने सबसे ज़्यादा दान किया है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के किस पड़ोसी देश में अफ्रीकन स्वाइन फीवर के मामले सामने आए हैं? तो भारत के जो चीन में है ये अफ्रीकन स्वाइन फीवर के मामले सबसे ज़्यादा सामने आए हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में UIDSI का नया CEO नियुक्त किया गया है? तो पंकज कुमार को जो है हाल ही में UIDAI का नया CEO नियुक्त किया गया है, पंकज कुमार को। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान की कामधेनु किसे कहा जाता है? राजस्थान की कामधेनु किसे कहा जाता है? तो राठी गाय को जो है राजस्थान का कामधेनु राठी गाय को कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है? वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है तो उसका नाम है इंडिका। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है उसका नाम है इंडिका। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों,
निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? तो विनय पिटक में जो है, विनय पिटक एक बौद्ध ग्रंथ है और इसमें संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो हैं, इन्होंने संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। हमारा अगला प्रश्न है, श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और काफ़ी बार एसएससी और आरआरबी में पूछा जा चुका है ये प्रश्न। श्रीलंका का जो पुराना नाम है ये सिलोन है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, किसे विश्व का अपरिवर्तनीय नगर कहा जाता है? किसे विश्व का अपरिवर्तनीय नगर कहा जाता है? तो रोम को जो है विश्व का अपरिवर्तनीय नगर कहा जाता है, रोम को। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल प्रियांशी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में कुछ अन्य बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।